Students, the very next topic related to time and distance is train problems. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आए देखते हैं इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रेन प्रॉब्लम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ये बिल्कुल सिमिलर है टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स की तरह। हियर इन ट्रेन प्रॉब्लम्स वी टेक L इज इक्वल टू लेंथ। और ट्रेन प्रॉब्लम्स में हमने सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है कि हम ओरिजिनल जो टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स होते थे वहाँ पे हम S एज ए डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पे हम जो है अब डिस्टेंस के तौर पे हम L लेंथ लेंगे, जो कि क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू D। तो डिस्टेंस D की जगह या S की जगह अब क्या आ जाएगा, लेंथ L आ जाएगी। एंड वी यूज स्पीड एंड टाइम इन द सेम वे एज वी यूज इन टाइम एंड डिस्टेंस। और फिर इसी तरीके से हम स्पीड एंड टाइम उसी तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से हम टाइम एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल करते थे। की फैक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट की फैक्ट जो है वो रिलेटेड टू केस नंबर 1 है, ट्रेन पासिंग बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ट्रेन अगर पास कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो देखें टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ L, तो टाइम कितना लगेगा उस ट्रेन की लेंथ L को मूविंग विद द स्पीड V, जो कि स्पीड V से मूव कर रही है, टू पास बाय एनी पॉइंट पोल ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड एज। तो आपके पास वो जो ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा, ट्रेन की लेंथ कितनी है, L है, और उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो स्पीड V से मूव कर रही है कि वो पास कर जाए किसी भी पॉइंट को, पोल को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, या इसके अंदर मैन को भी कंसिडर किया जा सकता है, इज कैलकुलेटेड एज, दैट इज T इज इक्वल टू L ओवर V। So this is the first case, T is equal to L over V। इसके अंदर हमने क्या देखना है कि कोई भी एक ट्रेन है जो कि एक ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वो पॉइंट है या पोल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है। तो ट्रेन ऑफ लेंथ L मूविंग विद द स्पीड V कितने टाइम के अंदर इस पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को, पोल को पास कर जाएगी कंप्लीटली। तो उसके लिए फॉर्मूला T इज इक्वल टू L ओवर V यूज करेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑफ योर बुक, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टुक 10 सेकेंड्स टू पास अ स्टेशनरी मैन। एक स्टेशनरी मैन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खड़ा हुआ है, अ पॉइंट, पोल, ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा कि मैन भी हो सकता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है ट्रेन ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से, फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब टाइम भी उसने दे दिया है, तो वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो वो लेंथ ऑफ ट्रेन पूछना चाह रहा है कि वो क्या होगी। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, T इंटू V हो जाएगी, विच इज इक्वल टू L। तो T कितना है, 10 सेकेंड्स है, और V कितनी है, 36 किलोमीटर्स पर आवर है। तो आपके पास लेंथ किस में बताई हुई है, मीटर्स में बताई हुई है। इट मींस कि ये 36 किलोमीटर्स पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है। तो 36 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर, सिंस हमने पढ़ा है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5/18 का फैक्टर। तो 5/18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली हम मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे, और ये आपके पास क्या था, सेकंड्स में। ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ आपके पास किस में आ जाएगी, मीटर्स में आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी, 18 1, 18 2, 5 2, 10 10 10 100। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 100 मीटर्स, एंड विच इज प्रेजेंट इन चार्ली, और वही क्या है, राइट आंसर भी है, कैलकुलेट भी वही किया गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 20 प्लीज मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, उसमें चाहे अब आपसे टाइम पूछ ले, चाहे आपसे स्पीड पूछ ले, कीपिंग द फैक्ट के बाकी दो क्वांटिटीज वो आपको गिवन डाटा में प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक और मजीद की फैक्ट पे, और वो दूसरा केस है, और उस केस के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेन पासिंग बाय अ प्लेटफॉर्म और ब्रिज। अब ट्रेन पास करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को। तो दूसरे केस के अंदर अगर ट्रेन पास कर रही है किसी भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को, तो वो कितने टाइम ड्यूरेशन में पास कर जाएगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये आपके पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, L1 है, और इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ V।
तो यहां पे आपके पास क्या आ जाता है, एक ब्रिज आ जाता है या प्लेटफॉर्म आ जाता है, आप कोई भी चीज कंसिडर कर सकते हैं। तो वो ये ट्रैक है, तो वो इस प्लेटफॉर्म या ब्रिज को कितने टाइम में पास कर जाएगी, ये क्वेश्चन हो सकता है, और इसकी लेंथ भी वो प्रोवाइड करेगा, लेट इट बी L2। तो यहां पे अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन लेंथ L1, ट्रेन की लेंथ L1 है, मूविंग विद द स्पीड V, किस स्पीड से मूव कर रही है, V से, टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ब्रिज ऑफ लेंथ L2, वो इस प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगी जो जिसकी लेंथ बताई हुई है L2। तो वो कितनी टाइम ड्यूरेशन में पास कर लेगी, दैट इज T इज इक्वल टू, दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज और होल डिवाइडेड बाय V। तो आई होप सो कि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं ऑफ योर बुक। अ रेलवे ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज ऑफ 80 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे 80 मीटर लॉन्ग का आपको ब्रिज बता दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी बताई हुई है, 150 मीटर बताई हुई है, स्पीड कितनी है 36 kph किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या बताना है, सिर्फ टाइम बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज प्लेस करते हैं, 150 प्लस 80 हो जाएगा फॉर द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन, और होल डिवाइडेड बाय V विच इज 36 kph। अब आप देख सकते हैं कि टाइम आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड्स के अंदर में, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन को तो आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे, वो मीटर्स में है, मीटर्स में ही रहेगी। ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दूंगा। तो ये अब मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास आंसर किस में आएगा, सेकंड्स में। 150 प्लस 80 करूंगा तो दिस बिकम्स 230 इन द न्यूमरेटर, ओवर 18 1 18 2, तो 5 2 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास क्या आ गया, 23 सेकेंड्स। तो 23 सेकेंड्स आपके पास राइट आंसर है विच इज प्रेजेंट इन डेल्टा, और वही क्या होगा, राइट आंसर भी होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने 2, 3, 6, 8 एंड 9 प्लीज मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर। इसी तरीके से ट्रेन जो है आपकी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पास कर रही होगी, और उसमें से वो अननोन कोई भी चीज़ कर सकता है, टाइम कर सकता है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज कर सकता है, लेंथ ऑफ ट्रेन कर सकता है, कीपिंग द फैक्ट कि आपको 3 क्वांटिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगा डाटा के साथ। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लें अपनी बुक के ऊपर। स्टूडेंट्स, हम केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे कि जब ट्रेन पास करती है किसी भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ मजीद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग कंप्लीटली क्रॉसेस अ ब्रिज 300 मीटर्स लॉन्ग इन 45 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन, कीपिंग द फैक्ट कि हमें फॉर्मूला पता है कि वो ट्रेन जो है किसको पास कर रही है, ब्रिज को पास कर रही है, तो L1 प्लस L2 ओवर V आ जाएगा। तो वो हमसे V पूछ रहा है, और L1 प्लस L2 ओवर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो लेंथ आपके पास क्या है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, कंप्लीटली क्रॉसेस अ ब्रिज विच इज 300 मीटर्स लॉन्ग, तो 150 ट्रेन की लेंथ हो गई, और 300 आपके पास प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ हो गई, और वो टाइम क्या बता रहा है, 45 सेकेंड्स। और आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन किस में बताई गई है, किलोमीटर्स पर आवर में, और ये आपके पास ओवरऑल किस में है, मीटर्स में, और ये किस में है, सेकेंड्स में। तो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो एज वेल एज मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर में। तो सिंस आई नो दैट कि मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, अगर किलोमीटर्स पर आवर में जाना है तो दैट इज 18/5 किलोमीटर्स पर आवर होते हैं, यानी 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर्स पर आवर होते हैं, 18/5 होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपनसेशन कर रहा हूँ उसको 18/5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको हम इग्नोर कर देंगे यूनिट्स को, तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया 18/5 के फैक्टर से, ताकि ओवरऑल आंसर किस में आ जाए, स्पीड का किलोमीटर्स पर आवर में आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
अब अगर v हम कैलकुलेट करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्लियरली 450 है और डिवाइडेड बाय 45 है, 45 1, 45 10, मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5 है, 5 1 5 2, तो आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी 36 kph और किलोमीटर्स पर आवर। सो इन दिस वे द राइट आंसर इज बीटा 36 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की आपको क्या बताई हुई है, स्पीड बताई हुई है, कैन क्रॉसेज अ ब्रिज इन 23 सेकेंड्स, और वो ब्रिज को क्रॉस कर लेता है 23 सेकेंड्स में। इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120 मीटर्स, और लेंथ ऑफ ट्रेन भी बताई हुई है 120 मीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ब्रिज बतानी है, मीन्स टू से कि यही फॉर्मूला यूज होगा और इसमें हमने L2 जो ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय V होता है। तो अगर हम फॉर्मूले को L2 के लिए ट्रांसफॉर्म कर लें तो वो कुछ यूं होगा कि V उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स V इंटू टी, और L1 भी अल्टीमेटली इधर जाके माइनस हो जाएगा और L2 आपके पास आ जाएगा विच इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है। तो अगर स्पीड देखें तो स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना था 23 था, और फिर उसके बाद L1 जो है आपके पास क्या थी, वो लेंथ ऑफ ट्रेन थी, और वो क्या बता रहा है 120 मीटर्स बता रहा है, विच इज़ इक्वल टू L2। तो दिस बिकम्स 230 माइनस 120 इक्वल टू L2। तो L2 आपके पास स्ट्रेट अवे यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 110 मीटर्स। तो राइट आंसर इन दिस वे वुड बी बीटा 110 मीटर्स, और वही हमने कैलकुलेट भी किया। अगर इसमें यूनिट कन्वर्जन मांगी होती उसने, फॉर एग्जांपल अगर वो किलोमीटर्स में आपको लेंथ कह रहा होता तो फिर उस लिहाज से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपनी बुक के ऊपर, 12 से लेके 14 यानी 12, 13, 14 ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी से सिमिलर क्वेश्चन होंगे तो आप कर लें प्रैक्टिस, ताकि आपकी ये फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो केस है, टू ट्रेन्स इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों ही ट्रेन्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो उसमें एक आपके पास क्या होगी, जाहिर सी बात है एक फास्टर ट्रेन होगी, एक स्लोवर ट्रेन होगी। तो उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकता है कि कितने टाइम में फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोवर ट्रेन को कंप्लीटली पास कर जाएगी। तो वो यही कह रहा है, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन ऑफ लेंथ L1। फास्टर ट्रेन की लेंथ क्या होगी, L1 होगी, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ V1, और वो V1 स्पीड से मूव कर रही है, टू क्रॉस अ स्लोवर ट्रेन। स्लोवर ट्रेन को वो क्रॉस करती है ऑफ लेंथ L2, जिसकी लेंथ क्या है L2, मूविंग विद द स्पीड V2 इज गिवन बाय, और वो V2 स्पीड से मूव कर रही होगी। तो कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लें, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 ओवर V1 माइनस V2। यानी ये जो V1 माइनस V2 क्या है, ये रिलेटिव स्पीड्स का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब सेम डायरेक्शन होगी तो सेम डायरेक्शन में ये जो स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस लिया जाएगा। फॉर थर्ड केस T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 ओवर V1 माइनस V2, वेयर V1 इज द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन और V2 आपके पास स्लोवर ट्रेन की स्पीड है। तो हम माइनस करेंगे व्हेन बोथ ऑफ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ट्रेन एक है और ये फास्टर ट्रेन है, और एक स्लोअर ट्रेन भी अगर यहाँ पे अगर हम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्लोअर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन इस स्लोअर ट्रेन को कितने टाइम के अंदर पास कर जाएगी वो हमसे ये पूछ सकता है। और कीपिंग द फैक्ट के फास्टर ट्रेन जो है दिस इज़ द फास्टर वन, और वो मूव कर रही है, उसकी लेंथ कितनी है L1, मूविंग विद द स्पीड V1। दिस इज़ द स्लोअर वन, उसकी लेंथ L2 है, मूविंग विद द स्पीड V2। तो टाइम कितने टाइम में फास्टर स्लोवर को क्रॉस कर जाएगी वो आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 इसी से मिलता जुलता देखते हैं। टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। टू ट्रेन्स, सबसे पहले तो कीवर्ड हमने देखना है सेम डायरेक्शन का, और वो मूव कर रही हैं एट 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड 22 किलोमीटर्स पर आवर। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 40 kph हो गई, और V2 स्लोवर की कितनी हो गई, दैट इज 22 kph। कंप्लीटली पास ईच अदर इन 1 मिनट, और टाइम भी उसने बता दिया है दैट इज इक्वल टू 1 मिनट।
तो वो पूछना क्या चाह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 125 मीटर्स, अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है 125 मीटर्स है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 यानी स्लोवर ट्रेन की लेंथ वो पूछ रहा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन, तो सेकंड ट्रेन की लेंथ वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर किस में दिया हुआ है, मीटर्स में दिया हुआ है, तो हम किलोमीटर्स पर आर जो आपको दिए हुए हैं kph, उनको मीटर पर सेकंड में ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। टी आपके पास क्या है 1 मिनट है, तो 1 मिनट आपके पास 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर यहाँ पे हम अल्टीमेटली 60 सेकंड्स भी करेंगे। तो 1 की जगह अब हम क्या लिखेंगे 60 सेकंड्स लिखेंगे, ताकि हम यूनिट्स को क्या करते जाएं, जस्टिफाई करते जाएं। तो ये 60 सेकंड आ गया इक्वल टू L1 विच वॉज गिवन 125 प्लस L2 वही हमने फाइंड आउट करना है, ओवर V1 माइनस V2 था, तो विच इज़ 40 माइनस करेंगे 22 और मल्टीप्लाई बाय ये। अब आपके पास ओवरऑल आंसर किलोमीटर्स पर आर में आएगा। तो किलोमीटर्स पर आर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, 5/18 के फैक्टर से। तो यहाँ पे अगर 14 माइनस 22 अगर हम देखें तो ये 18 ही आएगा, ये 18 सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा इस 18 से, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 इंटू 5 हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, और ये 125 अल्टीमेटली माइनस भी हो जाएगा इधर जाके, तो L2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 इंटू 5 बिकम्स 300 हो जाएगा, 300 माइनस 125 करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ राइट आंसर इन मीटर्स एंड दैट इज इक्वल टू 175 मीटर्स विच इज प्रेजेंट इन चार्ली, और वही हमने कैलकुलेट भी किया। तो या तो आप इस तरह कर लें कि फॉर्मूला फॉर अननोन क्वांटिटी पहले ही मॉडिफाई कर लें इस फॉर्मूले से, और फिर बाद में सिंपली उसमें वैल्यूज प्लेस करें और साथ में यूनिट कन्वर्जन भी करें, क्योंकि आपको चॉइसेस बता रही होंगी कि अगर उसने टाइम मांगा हुआ है तो वो आवर्स में मांगा हुआ है या सेकंड में, या उसने लेंथ्स मांगी हुई है वो मीटर्स में मांगी हुई है या किलोमीटर्स में, या फिर उसने इवन स्पीड पूछी हुई है वो मीटर पर सेकंड में पूछी हुई है या किलोमीटर्स पर आवर में पूछी हुई है, तो उस लिहाज से आपने कन्वर्जन करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मार्क कर लें 17 एंड 22 ऑन योर बुक, और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लास्ट केस की तरफ मूव करते हैं विच इज द केस नंबर 4, और उसके लिए क्या है, व्हेन टू ट्रेन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले तो हमारे पास क्या थी, सेम डायरेक्शन का केस था, यानी दोनों ही ट्रेन्स क्या हैं, पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब हमारे पास टू ट्रेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। इफ सपोज one train is going that way and the other train is going the opposite way, तो उसमें वो क्या कह रहा है, द टाइम फॉर विच टू ट्रेन्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विल कंप्लीटली पास ईच अदर। ये दोनों ट्रेन्स कितने टाइम में एक दूसरे को पास कर जाएंगी इज गिवन बाय। अब यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड्स हैं वो क्या होंगी, एड अप हो जाएंगी। यही दोनों में डिफरेंस है कि जब आप सेम डायरेक्शन का केस देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड्स का डिफरेंस लिया जाएगा, और जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनको एड अप कर लिया जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग अ टाइम एज L1 प्लस L2 ओवर V1 प्लस V2, सिर्फ ये फर्क है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 ओवर V1 प्लस V2। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ अटैच कर लेते हैं। टू ट्रेन्स 90 एंड 110 मीटर्स लॉन्ग। आपके पास दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ कितनी है 90 है और एक की लेंथ कितनी है 110 मीटर है। लॉन्ग अप्रोच वन अनदर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब कीवर्ड क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस एट 54 एंड 90 किलोमीटर्स पर आवर। एक आपके पास क्या मूव कर रही है 54 और एक आपके पास मूव कर रही है 90 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसके अंदर मैटर नहीं करता कि कौन सी फास्टर है कौन सी स्लोअर है, क्योंकि दोनों ही स्पीड्स क्या होनी है, अल्टीमेटली ऐड होनी है। हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू कंप्लीटली पास वन अनदर। तो अब इसके अंदर वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने टाइम के अंदर ये दोनों एक दूसरे को पास कर जाएंगी। तो जो लेंथ L1 है उसकी लेंथ कितनी है 90 और ट्रेन 1 की लेंथ 90 है और उसकी स्पीड कितनी है 54 है, और दूसरी जो लेंथ है 110 और उसकी स्पीड कितनी है 90 है। तो टाइम ही पूछ रहा है, यहाँ पे सिंपली सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है और टाइम आपके पास किस में, सेकंड्स में आ रहा है। इट मीन्स कि V1 और V2 दोनों को ऐड करके हमने मीटर पर सेकंड में भी ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो T इज इक्वल टू लेंथ 90 प्लस 110 कर देंगे, दैट इज 200 हो जाएगी, और होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 दैट इज 54 प्लस 90, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5/18 के फैक्टर से।
क्योंकि हमने किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो यहाँ पे अगर मज़ीद इसको सॉल्व कर लें, ये 200 हो जाएगा और 54 और 90 इनको अगर हम ऐड करें तो 90 प्लस 50 कर लें पहले, ये आपके पास 140 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 144 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें और ये 18 अपवर्ड मूव कर जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 5 1 5 4 और 0 आ जाएगा साथ में, और ये आप फॉर एग्जांपल 2 से कर लें, 2 7 ज़ा 14, 2 2 और 2 20 आ जाएगा। फिर देन अगेन ये अगर हम 18 1 करें और 18 आई गेस 4 हो जाएगा और 4 1 और 4 5, तो टाइम आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज़ 5 सेकेंड्स। तो विच इज़ प्रेजेंट इन चार्ली ऑप्शन, और वही हमने कैलकुलेट भी किया। प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन हैं, ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही होंगी उनके क्वेश्चंस हैं 5 and 18। प्लीज़ मार्क ऑन योर बुक्स और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए।